महान देवानदेव उपमा महान तखत चवर शत्रदि मालिक जुग जुगाटल 10 पातशाहियों की प्रगट ज्योत प्रत्यक्ष रूप देह आत्मिक स्वरूप कलयुग के बोहित नाम के जहाज हलत पलत के रक्षक हाजर नाजर सतगुरु मेरे मालिक करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के मालिक जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता बापू की पवित्र गोद में उपस्थित साथ संगत प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैसे माइक में तो बज रही है हवा गड़बड़ कर रही है। गोविंदे मोकंदे 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 उदारे अपारे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे वाहिगुरु 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 जबान के ऊपर शब्द में सूरत टिक जाए। वाहिगुरु 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 रसना के ऊपर शब्द में मन
सिख जाए। गुरु वाहिगुरु 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 मन शब्द में 1 मिनट एकाग्र होकर जप ले, शब्द में मन को ले आए। सुरत बन जाए मन, शब्द में टिके। वाहिगुरु 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 मन लीन हो शब्द में। वाहिगुरु शब्द के घर में मन आ जाए। गुरु नानक देव जी ने नाम देकर कहा था, नामे अंदर हो बसा, नाम के अंदर मेरा बस है। वाहिगुरु 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 मैनू मैनू सौंपिया मैनू सौंपिया तुझ सब किछ मैनू सौंपे तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा 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 खुद सब किछ मैनू सौंपिया खुद सब किछ मैनू सौंपिया खुद सब किछ मैनू
बल लगे ता क्या सुंदर सभी कीर्तन करो मन जोड़कर। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते थे, जो भाव शब्द का हो उस भाव का कीर्तन करें, वो लाभ प्राप्त होता है। जा तू मेरे बल गए ता क्या जा तू मेरे वाला। हे प्रभु, अगर तू मेरे वाला है ता क्या मोशंदा। मोशंदा किसी की कान, किसी की माताजी फिर नहीं है। जो तेरा हो गया उसको किसकी माताजी। जा तू मेरे वल गए ता क्या मोशंदा, ता क्या मोशंदा। तुद सब किछ मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा। हे प्रभु, तूने सब कुछ सौंप दिया है। कब? जा तेरा बंदा। जब मैं तेरा बंदा। इसमें उपदेश है कि जितनी देर उसकी हो वो सब कुछ सौंप देता है। सब तो सब कुछ मैनो सौंपिया, जा तेरा बंदा, 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 जा तेरा बंदा। खुद सब किछ मैनो सौंपिया, खुद सब किछ मैनो सौंपिया, मैनो सौंपिया, मैनो सौंपिया, मैनो सौंपिया, मैनो सौंपिया। खुद सब किछ मैनो सौंपिया, खुद सब किछ मैनो सौंपिया, खुद सब किछ मैनो सौंपिया, खुद सब किछ मैनो सौंपिया। लक्ष्मी तो बिना पावई, खाए खर्च रगना, खाए लक्ष्मी तो बिना पावई, खाए खर्च रहना, खाए खर्च रहना।
184 मेदिनी सब सेव करंदा सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगल मंदा नह लेखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा जा हर बख्शंदा। हाँ हरि बख्शता बख्शंदा है सब बख्श देता है जा उसका। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते थे कभी टोटा आता है तो पापों की तह आ जाती है फिर टोटा जितनी देर पुण्यों की तह चलती रहती उतनी देर कोई टोटा नहीं। लेखा कोई नहीं पूछ सकता जितनी देर वो साथ है। जब कोई लेखा पूछने लगे तो सोचना कहीं ना कहीं भूल चूक हो गई कनेक्शन ढीला पड़ गया कहीं ना कहीं क्योंकि वाणी तो 3 काल सत है। लेखा कोई ना पुछई जहर बख्शंदा जहर बख्शंदा। जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा जा तेरा बंदा। तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ किछ मैनू। संगत जप तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ सब जा तेरा बंदा 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 जा तेरा बंदा। तुझ सब किछ मैनू सौंपिया तुझ सब किछ मैनू सौंपिया। जपो
पाया मिल गुरु गोविंदा, मिल गुरु गोविंदा। सबे काज सवारिए जा तुद भावंदा, जा तुद भावंदा। जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, तुद सब किछ मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया। मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, तुद सब किछ मैनू सौंपिया। तुद सब किछ मैनू सौंपिया, तुद सब सिंह सब किछ मैनू सौंपिया, तुद सब किछ मैनू सौंपिया, तुद सब। जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा, जा तेरा बंदा। बंदा ही तो बना था बाबा मक्खन शाह लुबाना। बेड़ा जब डोला सागर में, मलाहों ने कह दिया कि जो मक्खन शाह लुबाना अपना बेड़ा लेके जाता था सामान हिंदुस्तान से, वहां से सामान हिंदुस्तान में लेके आता। 500 घोड़सवार साथ रहते थे, कोई छोटी बात नहीं थी। एक रजवाड़े जैसा सेवक था गुरु का, बाबा मक्खन शाह। बात बंदे की है जो गुरु का बंदा बन गया। सिक्खी धारण की हुई थी, नाम लिया हुआ था, वो बंदा बना हुआ था गुरु का। जब बरेती में जहाज फंस गया, भांवर में, सागर में बहुत से भांवर, जहां से फिर निकलता नहीं जहाज। बहुत से नेवी के कैप्टनों से हम पूछते रहे, क्या क्या होता है तुम्हारी लाइफ में। मर्चेंट नेवी के कैप्टन लोगों से जो सत्संगत में आते,
उनसे पूछते, वो बहुत खतरे बताते हैं। तो याद आती बाबा मक्खन शाह लुगाना। भंवर में फंस गया, मलाहों ने कोशिश की, नहीं निकल पाया। तब सबने अपने अपने इष्ट को ध्याया, लेकिन बेड़ा भी मक्खन शाह का और आसमान भी, समान भी सबसे ज्यादा इसका कुछ और व्यापारियों का। जब मक्खन शाह लोगाना को कहा बेड़ा डूब रहा है, फंस गया भंवर में, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो मक्खन शाह लोगाना संगत में गए थे कुछ देर पहले। तो संगत में, गुरु की संगत में सुना था गुरु नानक देव जी का शब्द, हम दौलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, नेचो दे वडियाई, गुर तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, गुर तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, गुर तार हारिया। अब मक्खन शाह बेड़े में खड़ा हो गया, गल में पल्लू कि गुरु नानक देव महाराज की गद्दी पर इस समय जो भी विराजमान हो, उस गुरु के आगे मेरी प्रार्थना है। क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब तब सचखंड चले गए थे, 9वें गुरु जी प्रकट नहीं हुए थे। अब उसको भी मालूम नहीं था कि 9वीं गद्दी पर इस समय कौन है। उसी समय जहाज लेके विदेश चला गया, ये संकट आ गया तो अब अरदास कर रहा है, गुर तार तारण हारिया, तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया, गुर तार गुर तार तारण हारिया, 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 तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया। ये अरदास कर रहा है मक्खन शाह। इस समय गादी पर जो गुरु है, गुरु नानक की नामी जोत जिसमें गुरु में है, उस गुरु के आगे मैं नतमस्तक हूं। मेरी अरदास है, बस अरदास की तो नहीं आती, जा फिर कहीं ना कहीं जा तेरा बंदा की कंडीशन हम में पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं भूल चूक होती है। आज सीख लो बाबा मक्खन शाह से, उसका बंदा कैसे बनना और अरदास कैसे करना। बेड़ा तो कई बार कारोबार का बेड़ा भंवर में फंस जाता है, जीवन की बेड़ी कई बार डोलती है। तो ये सिख इतिहास में से हमें जांच प्राप्त होती, जीवन जांच।
प्राप्त होती है कि अरदास करनी है गुरु के आगे। हे गुरु तार ले मेरी बेड़ी तो डोल रही है। उसी समय मक्खन शाह का बेड़ा भंवर से बाहर निकला किनारे। उस समय अरदास की कि जिस गुरु के आगे अरदास कर रहा हूं 500 मोहर सुखना सुख रहा हूं, अरदास की भेंट रख रहा हूं, अरदास की भेंट रख रहा हूं 500 मोहर। हम तो पता नहीं कितनी अरदासें करते हैं और भेंट कोई भी नहीं होती। अरदास अरदास बेनती बेनती जोदड़ी। फिर हमारी अरदास अपने गुरु के आगे तो होनी ही होनी है, लेकिन रास्ते में कोई मंदिर आ गया, कार में जाते उसको भी मस्तक झुका जाते हैं। मेरे वाला नहीं करेगा तो तू ही कर ले, फिर ऐसा कहते हो? नहीं। अपने पे दुख अपने पे सुख, मर जाऊं पर किसी के आगे अरदास नहीं करो। मक्खन शाह से सीख लो आन शान, ये सीखो। अपने तो डर ही बहुत हो जाते हैं जब कष्ट होता, उतना तो हमें पता ही नहीं। उपाय करने वाले कितने हैं, और हैरानी की बात कि गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाला सिख उनके नंबर ले रहा है टीवी से। अब इनका नंबर, ये अच्छी कृपा बांटता है, इसका नंबर लो। कृपा का मार्ग इससे सीधा जुड़ता है शक्तियों के साथ, उधर को भागते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन बाबाओं के पास भागते हैं। एक गुरु एक वाणी, एक गुरु एक को शब्द विचार, एक का हो जा बात बन जाएगी। अरदास एक जगह भरोसे के साथ विश्वास के साथ मक्खन शाह ने की अरदास, डूबते बेड़े को पार ले आया किनारे किनारे। अरदास की थी 500 सोने की मोहर, 500 सोने की मोहर। अरदास की भेंट है। सिख ने कोई सुखना नहीं कहना इसको कि सुख लो। सिख बहुत सी सुखनाएं नहीं सुखता। सिख अरदास की भेंट रखता है, ये याद रख लो बात। सिख मक्खन शाह से शिक्षा ले लो। अरदास की भेंट रखनी है, सुखना नहीं सुखनी। सौदा नहीं करना, भेंटा करनी है कि ये कर दो तो ये कर दो, नहीं। उसने तो 500 भेंट रखी है अरदास की कि ये अरदास की भेंट है। जब मेरा बेड़ा किनारे लग गया गुरुजी, हे गुरु नानक देव, हे पातशाह, जो सामान बिकेगा उसका दसवंध भी जल्दी लेकर पहुंचूंगा, जहां तेरी जोत होगी ना। आया जहाज तो निकला, खुशियां हुई, शुक्राना किया, माल असबाब बेचा, बहुत कमाई हुई। नैन
सौंपिया मैनू सौंपिया मैनू सौंपिया मैनू सौंपिया तुद सब किछ मैनू सौंपिया तुद सब किछ मैनू सौंपिया कमाई अच्छी हुई, अब ढूंढने लगा दिल्ली में जाके कि यहाँ गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने यहाँ ज्योति ज्योत समाते समय कुछ कहा। पता चला कि उन्होंने आखिर के समय कहा था, बाबा बसै जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। बाबा बराम बकाले में है, गुरु बन के सकल संगत को संभालेगा। यहाँ ज्योति ज्योत समावण के समय ये वचन कहा। तो अब 500 घोड़सवार नाल साथ लिए, अपनी भेंट ली, संबंध लिया, चल पड़ा परिवार के साथ। ये निकल पड़ा है अरदास की भेंट देने। तुम्हें तो पता नहीं कहां कहां दोगे। हाँ, कार्य हो भी जाए, पक्का नहीं मालूम कहां की अरदास लगी है? पक्का मालूम ही नहीं अरदास कहां की लगी। अगर गुरु ने सुन ली, कार्य कर दिया, आपको मालूम ही नहीं कहां की लगी, कहां चलोगे? मक्खन शाह से सीख चलो, एक गुरु की तरफ चला, कोई दुविधा नहीं। मेरी अरदास उसने सुनी। चल पड़ा, बाबा बकाले पहुंच गया। जब यहाँ गुरुजी ने वचन किया था तो बकाला में तो फिर 22 मंजियां लग गई गुरुओं की कि यहाँ हुक्म हुआ है। सोडियों में से 22 गुरु वहां बन के बैठ गए। मैं भी तो बाबा हूँ, मैं भी तो सोडी हूँ, मैं भी तो सोडी हूँ, मैं भी तो सोडी हूँ। सबने एजेंट रख लिए, मसंद रख लिए, संगत को प्रेरणा देने लगे। बस यहाँ आओ, गुरु के पास आओ, अभी बात बन जाएगी। फला की ये हो गया, फला ये हो गया, अभी बात बन जाएगी। एजेंट रख लिए। 3-4 महीने में वहां मेला लग गया गुरुओं का। चेलों का तो कम लगा होगा, गुरुओं का मेला लग गया। कभी सुना है? यहाँ जिस शहर में एक भी गुरु नहीं, वहां 22 गुरु बन गए, बैठ गए गादियां लगाकर। पहुंचा, दूसरे दिन खबर ली, वहां उसने अपने तंबू लगा लिए, कैंप लग गया। 500 घोड़सवार है, 500 तो कम से कम घोड़े होंगे। कितना बड़ा अस्तबल बना होगा वहां, कितना बड़ा तंबुओं का घेरा बना होगा मक्खन शाह का। कोई बात ऐसे नहीं। कभी शांति से सूरज प्रकाश ग्रंथ में इतिहास पढ़ना तो पता चलेगा कि गुरु इतिहास में मक्खन शाह लोबाणा का कितना हाथ रहा। तो ये आज गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लोबाणा बनने जा रहा है। यहाँ स्थान बनेगा। बाबा मक्खन शाह लोबाणा के नाम पर परोपकार के कार्य होंगे।
मक्खन शाह। दूसरे दिन पूछा किसी से, भाई गुरु हरकृष्ण से ज्योति बन गई, यहाँ कोई किसी को मालूम नहीं कौन सा वो गुरु है जिसमें गुरु नानक की ज्योत है। सब ओंझल हो गया, सब संगत भंबल भूसे पड़ गई। कोई इधर कोई उधर, कोई आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर। गुरुओं की परीक्षा चल रही है जहां। तो उसने सोचा क्या करो, मन में आया कि अब मेरा जहाज जिस गुरु ने निकाला है, अब ये तो संगत का जहाज भी यहाँ फंसा हुआ है। मेरा जहाज तो निकाल दिया गुरु, अब संगत का जहाज, भावना का जहाज, भक्ति का जहाज, सच का जहाज फंस गया है। वहां तो पानी की लहरें आती ही, यहाँ गुरुओं की लहरें बज रही है, डोला रही हैं सभी का सिर। अब क्या करूं? तो एक फैसला किया, एक अरदास कर दी कि हे सतगुरु, क्योंकि एक अरदास उसने की थी सागर में, जहाज में बेड़े में खड़े होकर, वो सुनी गई। आज वो बाबा बकाले के बाहर अपने कैंप में खड़ा होकर अरदास कर रहा है। इस अरदास का जिक्र कम आया। जहाज वाली अरदास समझ आती है, यहाँ वाली समझ नहीं आती, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। ये अरदास की है, हे गुरु मेरा जहाज निकाला, आज अपनी सारी संगत का जहाज फंस गया है, उसको निकालो। हाँ, सत्कार जो सचखंडवासी बाबा मेहरबान सिंह जी के जानशीन बाबा जसकीरत सिंह जी पहुंचे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर मंच पे आए और उनके छोटे भाई त्रिलोचन सिंह जी साथ में आए। टिल्लू जी आओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ मंच पे। सत्कार गुरु नानक दरबार बाबा थारिया सिंह दरबार से हमारी प्रार्थना पर पहुंचे। धन्यवाद है जियो। तो ध्यान देना, एक अरदास सागर में बेड़े में, दूसरी अरदास अपने कैंप में बाबा बकाले के बाहर। वो अपने बेड़े के लिए थी कि पार करो, तो ये संगत के बेड़े के लिए है कि हे गुरु नानक देव महाराज, आपकी ज्योत नामे शरीर में जहां निवास कर रही है, अब संगत पहुंच नहीं पा रही, कृपा करो, दया करो, तेरी संगत तेरे तक पहुंचे। ये संगत तेरी है, तूने संभालना है। अब तो तू क्यों छुप के बैठा है? मक्खन शाह लुबाना वो है जो गुरु को आज प्रकट करने के लिए धाई कर रहा है। तू क्यों छुप के बैठा है? नाम में सतगुरु कृपा कर, दया कर, संगत का बेड़ा पार कर। अब संगत का बेड़ा तो भंवर में फंसा है। किसी गुरु का थप्पड़ इधर से लगता है, किसी गुरु का थपेड़ा इधर से, कोई लहर इधर से, कोई लहर इधर से, कोई लहर इधर से। लहरों में गिर गया था मेरा बेड़ा, लेकिन यहाँ संगत का बेड़ा। वहां तो पानी की लहर थी, यहाँ गुरुओं की लहर। गुरुओं की लहर 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 में
सब संगत परेशान हो गई। अब क्या करें गुरुजी, दया करो, छुप के क्यों बैठे हो? आप क्यों छुप के बैठे हो? दुनिया को तारन आए हो, दया करो। ये अरदास की तो अरदास में सूझी है कि कहानी तो लंबी करनी पड़ेगी। सब संगत के सामने प्रमाण तो चाहिए कोई। ऐसे ही सीधे भी जा सकते थे, लेकिन प्रमाण क्या? अब सोचा कि दो दो मोहर हर गुरु के आगे रखूंगा, क्योंकि 500 मोहर अरदास की भेटा रखी है। और जिस गुरु के आगे मैंने अरदास की है वो सतगुरु दया करना, अब अपने आप मांग लेना, ये भी तेरी दया हो, ये भी तेरी दया। आज तेरा सिख तेरे तक नहीं पहुंच सकता। तू तो समर्थ है, तू तो सिख की बांह पकड़ सकता है। गुरु तेरे, सिख तेरे तक नहीं पहुंच सकता। तो आज और दया कर, कृपा कर, हमारी बांह पकड़ ले इस अंधेरे में, चकाचौंध के अंधेरे में। कृपा कर, दया कर, इस लोभ लालच के अंधेरे में हमें संभाल ले। यहाँ भी बेड़ी डोल रही है, वहां मेरी लकड़ की बेड़ी, यहाँ सिक्खी की बेड़ी डोल रही। दया कर, अपने आप मांग लेना। अब शुरू हो गया। 2 मोहर रखता जहां भी जाता, एजेंट पहले ही पहुंच जाते मक्खन शाह के पास, क्योंकि सोडी जानते थे बहुत कि मक्खन शाह बहुत बड़ा सेवक है गुरु का। वो आया है दर्शन करने। एजेंटों को खूब सिखा के भेजते, पूरी सिफत करना, उसका मन बना दो, भावना बना दो, हाथ पे सरों जमा दो, बस जाते। ऐसे सच्चे सिख को कौन बुला सकता है? वो जाता कि चलूंगा, फिक्र ना करो। जाता, अपने मन की बात किसी को नहीं बताता, 2 मोहर रखता है सोने की आगे, मत्था टेकता है। उसका सत्कार बहुत होता है, सम्मान बहुत होता है। बड़ों का सम्मान तो होता ही, गरीब का ही नहीं होता है। बड़ों का सम्मान, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चितना धरे। धनी का तो आदर सत्कार हर जगह। अब सोचता है यहाँ भी गुरु की जोत नहीं, फिर दूसरी जगह जाता है, वहां 2 मोहर मत्था टेकता है, वहां से भी कुछ नहीं कहा जाता। सेवा हो गया, ये हमारा भगत बन जाए, हमारा भगत बन जाए। 2 मोहर हर जगह टेकता, किसी ने हृदय की बात ना पकड़ी। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था धीरमल के पास, वो भी एक मंजी लगा के बैठा था। करतारपुर से आ गया था यहाँ बकाले, नजदीक ही है उधर। वहां गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ होने के कारण 5 मोहर वहां मत्था टेकी, उसने भी हृदय की बात न पकड़ी। अब धीरमल अब बहुत कोशिश करता है सिंह मसंद के द्वारा, बहुत कोशिश, पर मक्खन शाह के अंदर तो अपनी बात है, ये किसी की मानने वाला नहीं है। गुरु के साथ सीधी बात है, सीधी बात कर दी है इसने कि गुरु जी सीधा पकड़ लो बस। आज भेड़ा भंवर में है,
वहां भी निकाला, यहां भी निकालो, गुरु तो समर्थ है। भाई गड़िया जी बाहर घूमते घूमते मिल गए। मक्खन शाह लुबाना सैर करने गया, उसके कंधे पर हाथ रखा भाई गड़िए ने। मक्खन शाह क्या बात, उदास, पूरी कहानी सुना दी भाई गड़िए। भाई गड़िया 6वें गुरु जी के समय का सेवक था। फिर 7वें 8वें गुरु जी के समय ब्रह्म ज्ञानी कहा गया भाई गड़िए को। कभी फिर आए तो उसका इतिहास कहेंगे। भाई गड़िया वो कहता मक्खन शाह उदास है। मक्खन शाह रो पड़ा। कहता गुरु ने मेरी अरदास सुनी। सागर में डूबता हुआ बेड़ा मेरा पार किया। आज भेंट देने आया हूं तो गुरु छुप के बैठ गया है। किसको भेंटा दो? कहता ये सब के पास तो सुना है तू जाता है, गया है। कहता सभी के पास गया हूं, ये सब मिट्टी के माधो है, क्या करूं? जोत नहीं है गुरु नानक की जोत। 8वें गुरु जी के बाद अब इनमें किसी में नहीं आई। तो मक्खन शाह उदास ना हो, एक और भी है। सत्य में बाबा तो वही है। हिस्टोरियन लोगों ने लिखा है कि बाबा रिश्ते में जो बाबा कहा जा सकता था वो बाबा गुरु तेग बहादुर ही थे। रिश्ते में जो दादे का भाई हो उसको बाबा बोला जाता है। तो गुरु हरकृष्ण साहब के दादाजी थे बाबा गुरदित्ता जी। तो बाबा गुरदित्ता जी के छोटे भाई थे गुरु तेग बहादुर जी। तो बाबा तो यही थे जो कहा था बाबा बस है जगराम बकाले, और सब थे लेकिन बाबा नहीं था। और धीरमल ज्यादा दावा करता था और धीरमल तो आया था, बाबा नहीं था। वो गुरु हरराय जी का भाई है। और 8वें गुरु जी गुरु हरराय साहब के सपुत्र हैं। बाबा रिश्ते में वो भी नहीं है। और जो सोडी गए थे वो भी कोई बाबे के रिश्ते में नहीं थे। विद्वान तो पति की बात निकालते हैं ना, तो कहते वो सब भूल गए, उनमें से बाबा कोई भी नहीं था रिश्ते में भी। कहा था बाबा बसे जगराम बकाले। हाँ मक्खन शाह भाई गड़िया कहते उदास ना हो। हाँ माता नानकी के सुपुत्र गुरु हरगोविंद साहब जी के सुपुत्र छोटे बेटे तेग बहादुर जी यहाँ हैं और भौरे में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, बाहर नहीं बिछड़ते। कभी कभी जाते भी हैं तो ज्यादातर किसी के मत्थे नहीं लगते, अपनी धुन में अपने आनंद में रहते, भक्ति भाव में रहते, भौरे में तप करते। जब कोई जाता है तो उनके लिए उन्होंने कहा हुआ है
जो उनके धर्म पत्नी है ना गुजरी जी, उनको बोला किसी को आने में, किसी को नहीं मिलने देना। ऐसे आनंद में रहते हैं। माता नानकी जी को कहा, माता जी अगर इनसे कोई आगे आना चाहे तो आपने रोकना है, मुझे एकांत चाहिए, आनंद। अच्छा, तेग बहादुर जी ऐसी अवस्था वाले, वो भी सोडी है। हाँ चलो फिर वहां भी चलते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान किया, नितनेम किया, आज फिर अरदास की है। हे सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह, हे सतगुरु धन गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज, आपकी ज्योत जहां विराजमान, कृपा करना, ये सेवक का दिल ना टूट जाए। अभी और कितनी बहाल करूं, कितनी ढूंढ करूं, कलयुग का समय है, मेरा हृदय ना टूट जाए। दया करना, कृपा करना, आप ही बाह पकड़ लेना। मेरी आंख में ताकत नहीं कि आपको पहचान पाऊं। अरदास करके चल पड़ा। भाई गड़िया जी वहां मिल गए, बाहर अंदर ले गए। माता गुजरी जी को प्रार्थना की। वो कहते मैं अंदर तो नहीं ले जा सकती, मैं दरवाजा थोड़ा खोल देती, जाओ आप। भाई गड़िया जी ने माता नानकी जी को भी सारी बात कही और माता गुजरी जी को भी। माता गुजरी जी ने दरवाजा खोला। भाई गड़िया जी आगे आगे, मक्खन शाह लवाना पीछे। पहुंच गए अंदर, जहां भोरे में बैठे हैं निज स्वरूप में। गए तो थोड़ी आवाज आई इधर उधर से, आंखें खुली। आंखें खुली तो मक्खन शाह ने 2 मोहरें रख के मत्था टेका, सर उठाया। गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुरा के कहने लगे, मक्खन शाह जब तेरा बेड़ा सागर में डूब रहा था तब तूने अरदास की थी कि गुरु नानक की जोत इस समय जहां है, मेरी अरदास है। और अरदास की 500 मोहर भेंट रखी थी, अब 2 मोहरें दे के खेड़ा छुड़ा रहा है। वाह, फिर क्या बात थी। पर्दा खुल गया, आंखें फूट पड़ी, आंसू बह रहे हैं। हे सतगुरु छुपे बैठे हो, छुप गए हो, चरणों पर सर रख दिया, रो रो के चरण धो दिए। हे साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी, अब 500 मोहर की क्या बात है, आज मक्खन शाह लोबाना तेरा है। तेरा है। गुरु जी ने कहा, मक्खन शाह मुझे मालूम है तू चुप नहीं रह पाएगा, लेकिन हमें प्रकट नहीं करना। अब भी हो भी गए, घटना भी घट गई, लेकिन फिर पाबंदी, प्रकट नहीं करना। जो प्रकट करेगा उसका मुंह काला करूंगा।
मक्खन शाह कहते गुरु जी अब तो सर भी देना पड़े मक्खन शाह को तब भी प्रकट करूंगा, ये तो मुंह काला करने की बात है। इसमें भी कोई हमारा भला होगा। बाहर आए, माता जी से तवा मांगा, उल्टा किया तो कालख अपने आप ही मुख पे लगा ली। ढोलची मंगवा लिया, कोई अपनी बात कहनी होती थी, उन सदियों में ढोलची मंगवाते थे, वो ढोल बजाता था कि सुनो 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 सुनो, सब ऐसे कहते थे। लोग एकत्रित होते गए वहां, उस घोड़े के बाहर, उस घर के बाहर पूरा बाबा बकाला एकत्रित हो गया। तो मक्खन शाह छत के ऊपर चढ़ गया तो पल्लू फेर दिया, तो कह दिया गुरुला दोरे 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 ला दोरे गुरुला दोरे ला दोरे गुरुला दोरे सुन लो संत साधोरे, सुन लो संत साधोरे, सुन लो संत साधोरे, ए भाई मिट्टी के माधोरे, ए भाई मिट्टी के माधोरे, भाई गुरुला दोरे गुरुला दोरे। वाह मक्खन शाह, आज मिल जाए तो तेरे चरणों पे सर रख दे। छुपे हुए गुरु को प्रकट करना ये बड़ी बात, ये मक्खन शाह लुबाना के हिस्से आई। गुरु प्रकट हो गए। दूसरे दिन से सिंहासन लग गया, वो भी मक्खन शाह ने सिंहासन बनवाया, ये इतिहास में लिखा है। वो सिंहासन बनवाया, फिर गुरु जी को वहां सुशोभित किया, पहरे लगाए, 500 घोड़सवार साथ है, क्योंकि मसंदों की बहुत विरोधता। धीरमल सिंहा मसंद जब गुरु जी पहले दिन बैठे, कहां से इतनी संगत, शहरों से, गांव में से, क्योंकि मक्खन शाह लुबाना ने सब इलाके में संदेश भेज दिए, गुरु प्रगट हो गया है, प्रगट हो गए हैं, सभी आओ। गुरु तेग बहादुर साहिब प्रकट हो गए, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी बाबा बकाला में। तो इतना चढ़ावे का ढेर, सोना चांदी हीरे जवाहरात, तो धीरमल की आंखें फटी रह गई। दूसरे दिन सिंह मसंद से गोली चलवाई गुरु जी के ऊपर धीरमल ने, तो गुरु जी की दस्तार पगड़ी के साथ से गुजर गई, लगी नहीं।
गुरु जी का सिंहासन उजाड़ा धीरमल ने, सिंह मसंद ने, संगत की बेइज्जती की धीरमल ने, सिंह मसंद ने। ये सब हुआ। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा। पर दूसरे दिन जब धीरमल अपनी संगत में बैठा हुआ था, बाबा मक्खन शाह लुबाना अपने साथियों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ उसके डेरे में घुस गया और धीरमल को पकड़ पकड़ के मारा बाबा मक्खन शाह ने कि मेरे गुरु के ऊपर हाथ उठाया। यहां गुरु नानक की जोत है, प्रकट हो गई बात। उनका डेरा उजाड़ दिया, सब लूट पाट लिया, सिंह मसंद को खूब मुरम्मत कर दी। तो धीरमल से जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ उनके पास थी, वो भी मक्खन शाह लुबाना अपने पास ले आए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मक्खन शाह ये अच्छा, गलत नजर से देखेगा उसकी आंख निकाल दूंगा। इसके लिए हमें कोई भी सजा आप दे दो, वो भी ले लूंगा, लेकिन तेरी बेअदबी नहीं देख सकता। तेरी बेअदबी नहीं देख सकता। कथा तो आगे भी जाती है, लेकिन समय अब नहीं। मैं बात ये कह रहा था कि अरदास में ताकत है उनके, जो इतने गुरु के ऊपर फिदा हो सकते हैं। ये सीखना है मक्खन शाह से। मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ जा तेरा बंदा, 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 जा तेरा बंदा। भाई ये बंदे हैं गुरु के। मक्खन शाह गुरु का बंदा है, तो गुरु ने फिर सब कुछ सौंपा। फिर कोई तोट नहीं। 184 मेदनी सब सेव करंदा है। तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ सौंपिया, तुझ सब किछ बीबियां तुझ सिंह तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया, तुझ सब किछ मैनू सौंपिया,
ये गुरुद्वारा नानकसर की शुरुआत गुरुद्वारा नानकसर यादगार बाबा मक्खन शाह लोबाना, ये आज से इस स्थान की शुरुआत 3 सत्संग इसी उपलक्ष्य में रखे थे। तो उल्लासनगर की सम्मानित हस्तियां इन दिनों में यहाँ आकर नतमस्तक हुई, गुरु की आशीर्वाद लेकर गए। और आज हमारे समाज, सिख समाज की सिख साध संगत में मानवर हस्तियां मंच पे पहुंची हैं। दास की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बाबा जसकीरत सिंह जी, उनके छोटे भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो सचखंड वासी बाबा मेहरबान सिंह जी के सुपुत्र हैं। तो सूरत से भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की गुरुद्वारा से कमेटी पहुंची है, सूरत से, उनका भी धन्यवाद करते हैं। तारापुर से संगत पहुंची है, उनका भी धन्यवाद। बॉम्बे से संगत पहुंची, उनका धन्यवाद। तो सरदार रश्मेल सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी और सी ब्लॉक के प्रधान साहब, पंजाबी कॉलोनी के प्रधान साहब, जिन सज्जनों का मैं नाम नहीं जानता, अभी मंच से संत अमरजीत सिंह जी भोला जी सुनाएंगे नाम। उनको गुरु घर की बख्शिश दास की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। हमारे संगत के बहुत प्यारे भाई अनिल सिंह जी संगत में आए हैं, बैठे हैं। ये गुरु के प्यारे सरदार गुरमुख सिंह जी, सहत परिवार मोहन सिंह जी, बलदेव सिंह, सभी सत्संगी जन, सरदार हीरा सिंह जी, दिलीप सिंह जी, ये सब सत्संगी, नाम सभी के नहीं जानता हूं। सभी सत्संगी जन, माननीय हस्तियां, तो भोला जी अब नाम सुनाएंगे और संगत में उनको सम्मान दिया जाएगा। अभी सब संगत से अरदास के बाद मैं विदा चाहता हूँ। यहाँ सेवा चलती रहेगी। भाई महल सिंह यहाँ, संत भाई महल सिंह यहाँ सेवा कराएंगे। फिर हम जल्दी जल्दी आते रहेंगे। हमारे साथी संत अमरजीत सिंह जी, संत अजमेर सिंह जी, संत सर्वजीत सिंह जी सरसा जी, संत गेजा सिंह जी, संत परमजीत सिंह जी, ये सब हमारे साथी सने सने समय समय पर आते रहेंगे, दिशा निर्देश करते रहेंगे। तो जत्थे समेत हम जल्दी जल्दी पहुंचते रहेंगे, सेवा चलती रहेगी। तो अब मैं इसके बाद आ गया, क्योंकि सीधे रास्ते में थाने रुकना है, सुबह फ्लाइट है। आपको बताया था कि पूज्य सचखंड वासी दादा चेलाराम जी की पुत्री, जो निर्गुण बालक आश्रम के चेयरमैन थे, जिनको संगत दीदी राधिका जी कहते थे, उनका शरीर छूट गया है, उनका शरीर नहीं रहा है। तो उनका परसों भोग है 7 तारीख को सोलन में, तो पहुंचना है। यहीं से आज्ञा चाहूंगा। प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाएं।